डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपको करवाने वाला हूं मैं धमाकेदार प्रैक्टिस। जी हां स्टूडेंट, 5000 सेंटेंसेस। आप चाहे तो 12 टेंस की मदद से कितने 5000 सेंटेंसेस बना सकते हैं, और 12 मोडाल्स को भी इंक्लूड कर लें, उनके भी आप 5000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। मतलब आप चाहे तो 10,000 सेंटेंसेस, मैंने तो आपको 5000 का ही बोला, लेकिन आप 10,000 बना लोगे इस ट्रिक की मदद से। लेकिन याद रखना, थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, और मैं इंसिस्ट करूंगा आप सभी को कि ये सारे सेंटेंसेस आप लिखित नहीं बनाए यार, बोल कर बनाए यार, क्योंकि ये 5000 सेंटेंसेस अगर आप बोल कर बनाओगे ना, आपका ब्रेन इतना शानदार यूज्ड टू हो जाएगा चीजों के बनाने के, इतना शानदार हैबिचुअल हो जाएगा बोलने के। क्योंकि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की है कि वो जो है लैंग्वेज को बोलने के हैबिचुअल नहीं है, यूज्ड टू नहीं है, इसलिए कुछ सेंटेंसेस तो हमें बोलते भी बनते नहीं है। तो मैं आज आपको बेसिकली जो है सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, आपको सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बताते हुए वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव और वर्ब ऑफ टू हैव हैड और वर्ब ऑफ टू हैव बीन, इनकी भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ट्रस्ट मी बड़ा ही ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि 5000 सेंटेंसेस यार कुछ छोटी मोटी बात नहीं। चलिए मजे के साथ में आज के सेशन को करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये 500 सेंटेंसेस एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। होता क्या है कि जब भी आप कोई सेंटेंसेस बनाते हो, जैसे आपने एक सेंटेंस बनाया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल शी गोज टू स्कूल, ये आपने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया, ठीक है। आपने लिखा शी गोज टू स्कूल। अब ये जो एक सेंटेंस आपने लिखा शी गोज टू स्कूल, आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव भी बनता है, नेगेटिव भी बनता है, इंटरोगेटिव बनता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव WH बनता है, फिर इंटरोगेटिव WH में भी नेगेटिव होता है, और फिर लास्ट में हु पैटर्न बनता है, और हु पैटर्न में भी वो नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो ये 8 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। दो ये, दो ये, दो ये, दो ये और दो ये। अब जब आप कहते हो कि वह स्कूल जाती है, तो सेंटेंस बनता है शी गोज टू स्कूल। शी के साथ आपको V5S और ES लगाना होगा। वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। जब आप कहेंगे क्या वह स्कूल जाती है, मतलब जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आती है, डज शी गो टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा 5000 सेंटेंस कैसे बनेंगे वो आपको यहीं पर अभी पता चल जाएगा। डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो डजंट शी गो टू स्कूल, या फिर मैं कहूंगा डज शी नॉट गो टू स्कूल। ये नॉट सब्जेक्ट के बाद भी आप लगा सकते हैं। वह स्कूल क्यों जाती है, व्हाई डज शी गो टू स्कूल, और वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, व्हाई डजंट शी गो टू स्कूल। एंड इन द लास्ट यू वुड से कौन स्कूल जाती है, हु गोज टू स्कूल, और कौन स्कूल नहीं जाती है, हु डजंट गो टू स्कूल। और कौन कौन स्कूल नहीं जाते हैं, तो हु डोंट गो टू स्कूल। डोंट प्लूरल के साथ, डजंट सिंगुलर के साथ। तो यहां पर अभी आपने जो सेंटेंसेस बनाए, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंसेस कितने बनाए आपने? 8। आओ इसको 8 सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। शी गोज टू स्कूल के बजाय हम लोग कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बोल लिया है। आपने सेंटेंस लिया आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करता हूं, ठीक है। मैं आपकी हेल्प नहीं करता हूं, आई डोंट हेल्प यू। क्या मैं आपकी हेल्प करता हूं, डू आई हेल्प यू। मैं आपकी हेल्प क्यों करता हूं, वाई डू आई हेल्प यू, राइट। और कौन आपकी हेल्प करता है, हु हेल्प्स यू। ये एक सिंपल पैटर्न पे बनाया आपने, जो ज्यादातर हम बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या नेगेटिव बन सकता, तो एक सेंटेंस आप यहां पर इसमें एडिशनल और बना सकते थे, डोंट आई हेल्प यू, ये बन गया एक इसका नेगेटिव बना दो, वाई डोंट आई हेल्प यू, ये बन गया एक। इसका भी नेगेटिव बना दो, हु डजंट हेल्प यू, कौन आपकी हेल्प नहीं करता है। और अगर मैं बोलूंगा हु डोंट हेल्प यू, तो कौन कौन आपकी हेल्प नहीं करता है, ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। तो आप देखो यहां पर आपने ये अफर्मेटिव बनाया, ये नेगेटिव बनाया, ये इंटरोगेटिव बनाया, ये WH बनाया, और ये आपने हु पैटर्न बनाया। और इसके साथ में ये आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने यहां पर बनाया है, इसी का नेगेटिव आपने यहां पर बनाया है।
और ऐसे ही आप देखो ये लिखा है व्हाई डू आई हेल्प यू, इसका नेगेटिव बनाया आपने, व्हाई डोंट आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प क्यों नहीं करता हूं, व्हाई डोंट यू गो देयर, वहां क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डोंट यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। और व्हाई नहीं, इसमें आप सारे डब्ल्यूएच वर्ड के बना सकते हो, व्हाई के, व्हेन के, वेयर के, हाउ के, आप सबको हमने करीब 18+ में डब्ल्यूएच वर्ड्स पढ़ाए हैं, तो आप इन सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज करके बनाओ। मतलब आप चाहो तो काफी कुछ क्रिएट कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं कि चलिए ठीक है, आपने सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है सर, हमने है ना इनके सारे सेंटेंसेस बना लिए जो आपने कहा हमको कि अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना है, डब्ल्यूएच बनाना, डब्ल्यूएच नेगेटिव बनाना, हु पैटर्न बनाना, हु पैटर्न का नेगेटिव बनाना। अब क्या, अब इसको बनाने के बाद में आपको इसकी करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको उनके सारे सेंटेंसेस, मतलब आई के करीब बनाना है 5 सेंटेंस आपको। मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, आई डू नॉट स्टडी, क्या मैं पढ़ाई करता हूं, डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, डोंट आई स्टडी, और यू कैन से डू आई नॉट स्टडी। मैं पढ़ाई क्यों करता हूं, व्हाई डू आई स्टडी, मैं पढ़ाई क्यों नहीं करता हूं, व्हाई डोंट आई स्टडी, और कौन पढ़ाई करता है, हु स्टडीज, और कौन पढ़ाई नहीं करता है, हु डजंट स्टडी। सो दिस इज द वे टू यूज। आपको एक सेंटेंस आई का इस तरीके से बनाना, और ऐसे एक नहीं पूरे 5 सेंटेंस आई के बनाने हैं। ऐसे ही आपको यू के भी 5 सेंटेंस बनाने हैं। देखना के से 5000 सेंटेंस प्लस में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यू के 5 सेंटेंसेस आपको इसी में बनाने हैं। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। और कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, और कौन इंग्लिश नहीं बोलता है, हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और जब मैं कहूंगा कौन कौन इंग्लिश बोलते हैं, हु स्पीक इंग्लिश, और कौन कौन इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हु डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो डू नॉट और डज नॉट का विशेष ध्यान देना है आपको, सिंगुलर के साथ में डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट। इसी तरीके से आप वी के, दे के, ही के, शी के, इट के, और जितने भी आपके 10 to 11 जितने भी सब्जेक्ट्स है जो ज्यादातर बोलचाल में यूज होते हैं उनको आप ले लीजिए। बिल्कुल, इसमें आपने ये प्रोनाउन तो सारे ले लिए, कुछ नाउन ले लीजिए आप। जैसे मैंने कहा रवि क्रिकेट खेलता है, रवि प्लेस क्रिकेट, रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट खेलता है, डज रवि प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट, या और यू कैन से डजंट रवि प्ले क्रिकेट। रवि क्रिकेट क्यों खेलता है, व्हाई डज रवि प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, व्हाई डजंट रवि प्ले क्रिकेट, और कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, हु डजंट प्ले क्रिकेट। आप किसी प्रोनाउन को, नाउन को, जिसको चाहे उसको ले लीजिए। अब आपको ये जो टेक्निक अप्लाई करनी है भाई पूरे 12 टेंस पर अप्लाई करनी है। कहोगे सर आपने तो अभी एक ही टेंस बताया, भाई आपको पूरे 12 टेंस के साथ इसको अप्लाई करना है। अभी तो मैंने यहां पर जो स्ट्रक्चर लिखा है कौन से टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आपको सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने शुरू में अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने कहा थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, और जिसने भी ये पापड़ बेले ना भाई उसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट होंगे। अब आप कहोगे सर इतने सारे स्ट्रक्चर में क्यों बनाऊं, भाई हमारे साथ एक बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है दैट वी हैव नेवर टॉट दिस लैंग्वेज बिफोर। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस मेकिंग पर फोकस करना है, क्योंकि आपका सेंटेंस मेकिंग ही आपको कॉन्फिडेंट करवाएगा, आपका सेंटेंस मेकिंग ही आपसे इंग्लिश बुलवाएगा। इसलिए ज्यादा सेंटेंस मेकिंग पर हमको फोकस करना है। एंड दैट इज वाई देखो कैसे आप 5001 में सेंटेंसेस बनाओगे। अगर आप 12 टेंस की बात करें तो 12 टेंस को अभी आप हटा दें। आपने अगर ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट मान लीजिए 11 सब्जेक्ट है, और 11 सब्जेक्ट के पूरे 5 सेंटेंस आप बनाते हो तो कितने हो गए, 55। और 55 सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे, और सारे के सारे 55 सेंटेंसेस को अगर आप 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ओवरऑल जो है वो कितना जा रहा है, 440। अब इस 440 जो 440 आ रहा है इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरे 12 टेंस में आप इसको बनाएंगे। तो पूरे 12 टेंस में आप जब इसको बनाएंगे, ये लीजिए भाई, आपके यहां पर सेंटेंस बन रहे 5280, 5280 सेंटेंसेस यू कैन मेक। मैंने तो आपसे 5000 का बोला था, और अभी तो सिर्फ मैंने आपको टेंस का ही बताया है। ऐसे ही पूरे 12 मोडास को आप लें तो 12 मोडास के भी इतने ही सेंटेंस आप बना देंगे। इसके बाद में आपको यहां पर ये देखिए कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए हैं। इसके बाद में आपको यहां पर मैंने कुछ वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव भी प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं।
तो आपको सारी की सारी जब चीजों को आप सिस्टमेटिकली बनाओगे देन आप फील करोगे कि यार कुछ भी कठिन नहीं है। 12 मॉडल्स की अगर बात करते हैं तो दिमाग में क्लिक कर लो कौन कौन से 12 मॉडल्स है। तो भाई फर्स्ट ग्रुप में कैन है, कुड है, विल बी एबल टू है। इसके पूरे सेंटेंसेस बनाओ। कैन के कैसे बनाओगे, सुनना मुझे ध्यान से। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। मैं नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू इट। क्या मैं ये कर सकता हूं, कैन आई डू इट। क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं, कांट आई डू इट, कैन आई नॉट डू इट। मैं ये कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई डू इट। मैं कैसे नहीं कर सकता हूं, हाउ कांट आई डू इट। कौन ये कर सकता है, हु कैन डू इट, और कौन ये नहीं कर सकता, हु कांट डू इट। दिस इज द वे टू स्पीक। आपने एक ही सेंटेंस को पूरी 8 कैटेगरीज में डिवाइड। अब ऐसे ही आप कुड के बनाओ, ऐसे आप विल बी एबल टू के बनाओ, ऐसे आप सेकंड ग्रुप में आ जाओ तो शुड के बनाओ। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। शुड ही गो देयर, क्या उसे वहां जाना चाहिए। शुड ही नॉट गो देयर, क्या उसे वहां नहीं जाना चाहिए। वाई शुड ही गो देयर, उसे वहां क्यों जाना चाहिए। वाई शुड ही नॉट गो देयर, उसे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। एंड हु शुड गो देयर, किसे वहां जाना चाहिए। एंड हु शुड नॉट गो देयर, किसे वहां नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज द वे टू यूज। ये शुड हो गया। नेक्स्ट है आपका मस्ट, नेक्स्ट है आपका और टू, ये हो गया ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। ऐसे ही हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ऐसे ही यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। ये टेक्निक जब आप अप्लाई करोगे देन यू विल फाइंड दैट ऑल द थिंग्स आर वेरी इजी टू मेक। यार सारी की सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये टेक्निक के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अभी मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मैंने कहा अब इसके करीब 10 से 15 सेंटेंस आपको बोलने हैं। आओ बोलते हैं सभी के हम। मैंने कहा वहां जाइए, गो देयर, यहां आइए, कम हियर, बैठिए, सिट। अब ये सेंटेंसेस कहलाते हैं स्टूडेंट पूरे 5 इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है सर ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट ना हो या फिर सब्जेक्ट हो तो वो भी छुपा हुआ। जैसे मैंने कहा जाओ, तो आप ये कब किसको बोलते हो बताइए। आप ये उसको बोलते हो जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, और आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो है सेकंड पर्सन। तो इसके अंदर सेकंड पर्सन यू जो है एक्चुअल में छुपा होता है इन सारे के सारे सेंटेंसेस में, जिसको हम बोलते नहीं। जब आप किसी से कहोगे जाओ तो आपको बोलना होगा गो। यहां आओ और बैठो, कम हियर एंड सिट। खड़े हो जाओ और बोलो, स्टैंड अप एंड स्पीक। अब ये 2 सेंटेंस आ रहे हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं। सुनो, लिसन, समझो, अंडरस्टैंड, समझाओ, एक्सप्लेन, बोलो, स्पीक, बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो देयर, यहां आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम हियर, आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। ऐसे बैक टू बैक सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश अपने आप से पूछो। मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, वहां हमेशा जाओ, तो यहां ऑलवेज लग जाता है, ऑलवेज गो देयर। वहां कभी मत जाओ तो नेवर गो देयर, वहां हमेशा जाओ तो ऑलवेज गो देयर। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर स्पीक अ लाई, नेवर टेल अ लाई। चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो हम इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो हम इंग्लिश पढ़ाएं, लेट्स टीच इंग्लिश। चलो हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स। और मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट मी टीच इंग्लिश। मुझे स्टेज पर आने दो, लेट मी कम ऑन द स्टेज। मुझे कुछ नया सीखने दो, लेट मी लर्न समथिंग न्यू, दिस इज मी। और उसे कुछ नया सीखने दो, लेट हिम लर्न समथिंग न्यू। उसे स्टेज पर आने दो, लेट हिम कम ऑन द स्टेज। सो दिस इज द टेक्निक टू वर्क। जब आप इस तरीके से सारी चीजों को प्रैक्टिस करोगे देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी। चलिए इसी तरीके से देखो, आपको यहां पर दिया है वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू है, इनके भी आपको सेंटेंस बनाना है। मतलब मैंने भले ही आपसे बोला कि 5000, लेकिन आप चाहो तो 10,000 20,000 सेंटेंसेस जितने बना सकते हो आप बनाओ, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप। मैंने कहा वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वह 2 साल से मेरा दोस्त है, तो जब आप उसमें समय लगा दोगे 2 साल से, तो ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years। अब आपको बताने की जरूरत नहीं सिंस का लगाना, फॉर का लगाना। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम का। जब आप कहोगे वह मेरा दोस्त 2 साल से है, तो ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years। लेकिन जब आप कहोगे मैं यहां सुबह से हूं, तो सुबह से ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप कहोगे इंग्लिश में आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। I have been here since morning। मैं यहां 2 घंटे से हूं, I have been here for 2 hours। मैं यहां 2 दिन से हूं, I have been here for 2 days। और मैं बिजी हूं, I am busy। और मैं 2 दिन से बिजी हूं, I have been busy for 2 days। मैं बिजी था,
I was busy, मैं 2 दिन से बिजी था, I had been busy for 2 days, मैं बिजी होऊंगा, I will be busy, मैं 2 दिन से बिजी होऊंगा, I will have been busy for 2 days. ऐसे ही आप जब कहोगे मेरे पास समय है, I have time, मेरे पास 2 दिन से समय है, I have had time for 2 days. मेरे पास समय था, I had time. मेरे पास 2 दिन से समय था, I had had time for 2 days. मेरे पास समय होगा, I will have time. मेरे पास 2 दिन से समय होगा, I will have had time for 2 days. So this is the technique to make the things. You know, जब इस टेक्निक के साथ में चीजों को स्टडी करोगे, चीजों को समझोगे, then you will find कि यार कुछ भी कठिन नहीं है। और ये तो मैंने सब अफर्मेटिव बनाया, अब इसका नेगेटिव बनाओ। मैं बिजी नहीं हूं, आई एम नॉट बिजी। क्या मैं बिजी हूं? एम आई बिजी? क्या मैं बिजी नहीं हूं? एम आई नॉट बिजी? यू नो, आप बिजी क्यों हैं? वाई आर यू बिजी? आप कहां बिजी? वेयर आर यू बिजी? तो इस तरीके के जब सेंटेंसेस आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपके पास इतना सारा कंटेंट, इतने सारे सेंटेंसेस, इतनी सारी वैरायटीज होंगी कि आप खुद में कहोगे यार कितना कुछ किया जा सकता है, कितना कुछ बनाया जा सकता है। तो मैंने सिर्फ आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, मैंने सिर्फ आपको टेक्निक बताई। अब आपको काम करना है पापड़ बेलने का, कि आप कितने पापड़ बेल सकते हो, कितना ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो, कितना कुछ क्रिएट कर सकते हो। जब आप ऐसे क्रिएट करोगे, नई नई चीजें को बनाओगे, देन आपके दिमाग में काफी सारी चीजें जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बिल्कुल मजे के साथ में स्टार्ट करो। मेरे पास समय है तो आप कहोगे आई हैव टाइम, और मेरे पास 2 दिन से समय है तो आप कहोगे आई हैव हैड टाइम फॉर 2 डेज। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास 2 दिन से समय था, आई हैड हैड टाइम फॉर 2 डेज। ये कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, 2 बार हेड कैसे आ गया? तो एक हेड जो है वो हैज़ो वाला हेड है, और एक हेड जो कोई चीज पास होती है ना, उसका मतलब होता है हैव, उसकी थर्ड फॉर्म होती है हेड, तो वो यार ये वाला हेड है आपका, है ना। और उसके पास समय होगा ही विल हैव टाइम, और उसके पास 2 दिन से समय होगा तो ही विल हैव हैड टाइम फॉर 2 डेज। सो दिस इज द टेक्निक टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। तो बिल्कुल आप लोग मजे के साथ में भिड़ जाओ सेंटेंसेस बनाने के लिए, और ये 5000 सेंटेंसेस आप सजेस्ट करूंगा मैं आप सभी को कि आपको कोशिश करना है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस को ओरल बनाना है। अगर आप रिटन बना रहे हो दैट्स ओके, बट आई इंसिस्ट यू टू मेक दीज ऑल द सेंटेंसेस प्रैक्टिकली बाय स्पीकिंग। क्योंकि जब आप बोलकर बनाओगे ना, ओरल बनाओगे ना, तो उसका फायदा ये होगा कि वो ब्रेन में आपके फिट होंगे, आप उनको बार बार बोलोगे, और सबसे बड़ी चीज आप इसके यूज्ड टू होगे। ये नहीं है हम लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूज्ड टू का मतलब होता है किसी चीज के लिए हैबिचुअल होना। एक्चुअल में हम लोग किसी चीज के आदी नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। और जब तक हम किसी चीज के आदी नहीं होंगे, हैबिचुअल नहीं होंगे, वो हमको कैसे बोलते आएगी? एक ऐसी भाषा को हम सीख रहे हैं जिसके हम यूज्ड टू नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, हमने उस भाषा को पहले कभी बोला नहीं। तो 5000 सेंटेंसेस को बनाकर, बोलकर आप इसके धीरे धीरे क्या हो जाओगे? यूज्ड टू हो जाओगे। यही इंग्लिश सीखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको जिसने समझ लिया वो आगे बढ़ जाता है, बाकी तो पीछे रह जाता है। इसलिए सीखो यार, ज्यादा से ज्यादा सीखो, अपना 100% दो, एक एक सेकंड की वैल्यू करो। चलो वीडियो शानदार लगाओ तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में सर्कुलेट कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। और लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पर्सोना से जुड़े हो तो आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपको ऐसे शानदार चीजें सिखाते रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में डियर स्टूडेंट। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।